का अर्थ निकाला जाए तो निर्भाग का अर्थ क्या होता है? भाग्यस्य अभावा निर्भागा। भाग्य का अभाव है इसलिए निर्भाग। और भाग्य का अभाव इसलिए है कि भगवान की कथा से विमुख हो गया है। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जो भगवान की कथा के सम्मुख है। और जो विमुख है निर्भाग ही हम उनको कह सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हुआ, मुझे मत देना दोस्त कि मैं बोल रहा हूं, ये भागवत जी कह रही है। और पकड़ोगे तो भागवत जी के श्लोक को पकड़ो। मैं तो आपका ही प्रेमी हूं। जो कथा नहीं सुन रहे उनमें भी मेरा उतना ही प्रेम अनुराग है, और जो कथा सुन रहे उनमें भी उतना ही अनुराग है। मैं अपने भाग को निर्भाग क्यों बनाऊं? मैं तो सबके अंदर परमात्मा देख रहा हूं। लेकिन जरूर यह माया की ठगनी में आ गए होंगे जो भगवान की कथा से विमुख रह रहे होंगे। और मेरी प्रार्थना है कभी भी भगवान की कहीं भी कथा हो उसके सम्मुख कभी अपना एक बार अपना शरीर दिखा लो भगवान को कि प्रभु मैं भी तुम्हारा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। एक दिन एक क्षण आधा क्षण भी यदि दर्शन हो गया, उपस्थिति दे दी, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। जा बेटा, तुझे संसार के धंधों से फुर्सत नहीं, परंतु इतने माया जाल से भी उस जाल का उल्लंघन करते हुए आज तू मेरे पास पहुंचा है, तो मैं तुझे पूर्ण रूपेण आशीर्वाद देता हूं। भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो आज भगवान की कथा सब कुछ करती है। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके संबंध में सनकादिक ऋषि कह रहे हैं सूत जी से, बिल्ले बतरु क्रम विक्रमानये न शृण्वता कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सतिर्ता दुरिकी वसूत न चोपगाया तुरगाय गाथा। जिनका कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान ऐसे हैं जैसे सर्प का बिंब। जय दूवी भीतर सर्प निरंधन सांप रंधन तनि दूवी तब जिह्वा सपीता दुरिकी वसूता। हे सूत जी महाराज, जिसकी जीवा भगवान का नाम उच्चारण नहीं करती वो जीवा ऐसी है जैसे मेंढक की जीभ है। और मेंढक की जीभ जानी तुम्हारी कन बोल दे तारा रा 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 पता नहीं क्या बोल, बस टकराते रहोगे, अच्छा कभी नहीं बोल पाओगे। और फिर कहा भारा परम पाटकिरीट जोष्टम अप्योतमांगम नन्नमे मुकुंदम सावौ करो नो कुरुता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणो वा। जो सिर भगवान के कथा प्रांगण में झुकता नहीं, माता पिता के चरणों में झुकता नहीं, गुरुजनों के चरणों में झुकता नहीं, वो सिर इस शरीर के ऊपर बोझा है। और मैं तो कहता हूं हे भगवान, शरीर में सिर है तो शरीर की कीमत है, पहचान है। जब ये मुख हटा दिया जाए, वो धड़ को अलग रखा जाए, तो पहचान होगी किसका धड़ है? बोलो होगी? मुख से तो पहचान है, और पहचान ही गड़बड़ हो गई तो बताओ क्या जीने का मकसद है हमारा? बताओ। इसलिए ये मुख बिगड़ने नहीं दिया हुआ, और ये सिर जो है झुकने में काम आए तो शीर्ष अच्छा हो जाएगा। और यदि ये झुकता नहीं है अपने बड़ों के चरणों में, भगवान के चरणों में, तो ये धड़ के ऊपर बोझा है। और कहा सावौ करो नो कुरुता सपर्याम हरे लसत कांचन
कांचन कंकणों वा। और हाथ जो भगवान की सेवा न करे, मैं देख रहा हूं आजकल तीसरा दिन होने को है, पूर्ण होने को है, और इंदिरा की थाती माटी के समस्त आबाल वृद्ध वनिता जनों को देख रहा हूं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर। और कर का अर्थ क्या बोलते? कर। क्या कर? भगवान की सेवा कर, संतों की सेवा कर, दान कर, पुण्य कर, यज्ञ कर, पर मर्डर नहीं करे। भगवान की सेवा में जो हाथ उठते हैं वो हाथ हाथ कहलाने योग्य हैं, और वही हाथ के साथ भगवान रहता है। परंतु जो हाथ भगवान के कार्य के लिए नहीं उठते वो हाथ नहीं, मरे हुए के हाथ। और फिर क्या बोले? हरे लसत कांचन कंकणों वा। हाथ में लोगों ने सुंदर सी चूड़ी, अकमेटी, अकतलक भरी ली, और पांच उंगली एक हाथ की, 5 उंगली एक हाथ की, 10 उंगली में सारी अंगूठी भर दी। तो ये आभूषण गौण आभूषण है, साधारण आभूषण है। और उत्तम आभूषण कौन है? जो इन हाथों से भगवान की सेवा हो, दान हो। हमारा अथर्ववेद कहता है, सतहस्त समाहार सहस्रहस्तम संकीरा। 100 हाथों से कमाओ, और जब दान देने की बात आए तो महाराज 1000 हाथों से दो। पर हमारी तो गड़बड़ है, कमाते 1000 हाथों से और दान देने की बात आए तो 1 हाथ से। और कहते कि 1 हाथ भी नहीं, एक हाथ की 1 अंगूठी निकलता। इसलिए ध्यान देना, जब कभी भी कमाना हो तो 100 हाथ होकर के कमाओ, और जब कभी दान देने की बात आए तो 1000 हाथों से दान दो। क्या? तो वह हाथ धन्य हो जाते हैं। दाने न तुल्या निधि रस्ति नान्य। दान से बढ़कर दूसरी कोई निधि नहीं। प्रधान निधि में जो धन जमा हो गया महाराज, उसको दिन दुना रात चौगुना होना निश्चित होता है। अब बता, एक दिन में दुना हो गया, बैंक में जमा हुआ तो 8 साल में दुगुना होता होगा। कौन विचार तुम पता जो बैंक में जमा होना हमारा चाह नहीं।